जब टाइटन्स रोज दीवार को तोड़कर शहर में घुस आए और तबाही मचाने लगे तो टाइटन से लड़ते हुए कई सिपाही शहीद हो गए। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सर्वे कॉर्प्स वहां पर नहीं थी। सर्वे कॉर्प्स मिशन पर गई थी। सर्वे कॉर्प्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। सर्वे कॉर्प्स का काम होता है दीवार के बाहर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना टाइटन्स के बारे में जानना। टाइटन्स की कमजोरियां क्या हैं, उनकी ताकत क्या है, और सबसे बड़ी बात, आखिर ये टाइटन्स आते कहां से हैं। सर्वे कॉर्प्स का हर एक मेंबर सबसे बेस्ट है, मेंटली भी और फिजिकली भी। वो अपनी इच्छा से सर्वे कॉर्प्स में आते हैं और खुशी खुशी शहीद हो जाते हैं। सर्वे कॉर्प्स का मिशन था वॉल मारिया को वापस लेना। सर्वे कॉर्प्स उसी लिए बाहर गई थी। सर्वे कॉर्प्स की लड़ाई की कुशलता की वजह से उनकी टीम में सबसे कम लोग मरते हैं। जब वॉल मारिया में सर्वे कॉर्प्स की टाइटन से लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में कैप्टन लेवई, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, उनकी तेजी और ताकत टाइटन्स भी देख नहीं पाते। देखते देखते वो कई टाइटन्स को मार रहे थे और कई सिपाहियों की तो उन्होंने जान बचाई, पर फिर भी उनकी टीम का एक मेंबर शहीद हो गया। और मरते हुए भी उस बहादुर सिपाही के आखिरी शब्द यही थे, क्या मैं इंसानियत के काम आया। कैप्टन लेवा ये सुनकर जोश में आ गए। उनने कहा, हाँ, तुम जैसे बहादुर सिपाहियों की वजह से टाइटन्स अब कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम जैसे वीर सिपाहियों की वजह से हम सिपाहियों में जोश आ जाता है। कभी कभी हम डरते भी हैं तो वो डर चला जाता है। फिर कैप्टन लेवाई कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मौत जाया नहीं जाएगी। हम एक भी टाइटन को छोड़ेंगे नहीं। हम सभी मर भी जाएं तो एक भी टाइटन जिंदा नहीं रहेगा। और वो वीर सिपाही कैप्टन लेवाई की बातें सुनकर चैन की नींद में सो जाता है और ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। तभी कमांडर इरविन आते हैं। वो कैप्टन लेवाई को कहते हैं कि अब हमें वापस जाना है। कैप्टन लेवाई गुस्से में आ जाते हैं, मेरे सारे सिपाहियों की मौत जाया गई, हम क्या यहाँ इसीलिए आए हैं कि वापस चले जाएं। कमांडर इरविन कहते हैं कि शहर में टाइटन्स का हमला हुआ है, जैसे 5 साल पहले हुआ था। शायद इस बार भी दीवार तोड़ दी गई है, हमें जल्दी वापस जाना होगा। दूसरी तरफ आर्मिन को बचाते हुए एरन टाइटन का निवाला बन गया। टाइटन के पेट में जाने के बावजूद एरन जिंदा था और होश में भी था। उसके सामने कई सिपाही मरे हुए पड़े थे। ये देखकर एरन डर गया था और अपनी ट्रेनिंग याद करने लगता है। क्या मैंने इसीलिए ट्रेनिंग की थी? उस ट्रेनिंग में लगभग मैं मर ही गया था, फिर भी मैं ताकतवर बन गया। क्या इतनी ताकत इन टाइटन को मारने के लिए काफी नहीं है? मैं आखिरकार इस तरह मर जाऊंगा। तभी उसके सामने एक सिपाही अपनी मां को याद करने लगता है और फुसफुसाने लगता है। ये बात सुनकर एरन को अपनी मां की याद आ जाती है और वो समय याद आ जाता है जब उसके सामने टाइटन ने उसकी मां को खा लिया था। अपनी मां के बारे में सोचकर एरन रोने लगता है। एरन के हाथ और टांग कट गए हैं, पर इस दर्द से भी बड़ा दर्द है अपनी मां को खोने का दर्द। एरन अपनी मां से बहुत प्यार करता था और यह दर्द एरन सह नहीं पा रहा था। एरन फिर चिल्लाने लगता है, आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं? ये टाइटन्स हर बार हमसे हर कुछ क्यों छीन लेते हैं? फिर एरन का रोना गुस्से में बदल जाता है और एरन कहता है, इस धरती से मैं टाइटन का अस्तित्व खत्म कर दूंगा। तभी एक बिजली सी कड़कती है और जिस टाइटन ने एरन को खा लिया था उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और उस टाइटन का पेट फाड़ के एक टाइटन बाहर निकलता है। विशाल टाइटन जो बहुत ताकतवर है। ये और कोई टाइटन नहीं, ये वही रहस्यमय टाइटन है जो एरन है। और इस टाइटन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सभी टाइटन्स को मारना। और ये टाइटन इतनी ज्यादा गुस्से में था कि इसके सामने खड़ी मिकासा भी ये महसूस कर पा रही थी। एरन होश में आ जाता है और हंसते हुए कहता है, मैं इन सभी को मार डालूंगा। आर्मिन ये सुनकर हैरान हो जाता है। एरन जब होश में आता है तो देखता है कि सभी सिपाही उसे घेर कर खड़े हैं, मानो एरन उनका दुश्मन हो। सभी सिपाही उसको देखकर डर जाते हैं, उसके शब्दों को सुनकर डर जाते हैं कि ये अब हमें खाने वाला है, ये हमें मारने की बात कर रहा है।
सभी के सामने एरन टाइटन के अंदर से निकला था। दूसरी तरफ कोनी दुखी बैठा था। वो बचकर आ गया इस बात की उसे खुशी तो थी, और उसके कई साथी मारे गए इस बात का उसे दुख भी था। येमिर उससे पूछती है कि आखिर मिकासा का क्या हुआ, वो तो बहुत ताकतवर है, क्योंकि मिकासा कहीं दिख नहीं रही थी। पर कोनी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। पर इस बारे में जीन सब कुछ जानता है, क्योंकि वापस आते वक्त मिकासा के साथ जीन भी था। पर जीन को यह ऑर्डर मिला है कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि एरन एक टाइटन है। दूसरी तरफ सभी टाइटन्स दीवार को घेरकर खड़े हैं। यह देखकर कैप्टन हांस कहते हैं, मानना पड़ेगा इंजीनियर्स को, ये सभी टाइटन्स हमें घेर कर खड़े हैं, पर हमें छू भी नहीं सकते। पर हमारी जो ड्यूटी है वो हमें करनी ही होगी। आर्मिन, एरन और मिकासा को लेकर कैप्टन हांस दुखी थे। इन तीनों ने अभी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट की है और ये इतनी बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। बहुत कम सिपाही हैं जो जिंदा वापस आए हैं, पर कैप्टन हांस को यकीन है कि ये तीनों जिंदा ही होंगे, क्योंकि ये तीनों जिंदा रहने के काबिल हैं। आर्मिन बहुत बुद्धिमान है, मिकासा लड़ाई में माहिर है, और एरन ने सबसे खतरनाक संकल्प ले रखा है, टाइटन्स को मारने का। और एरन हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए कैप्टन हांस को यकीन है कि ये तीनों जिंदा ही होंगे। दूसरी तरफ आर्मिन और मिकासा एरन की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर कैप्टन कहते हैं, तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूं। ऊपर दीवार पे खड़े तोप वाले को देख रहे हो, अगर तुमने एक भी हरकत की वो तुम पर हमला कर देगा। एरन को पता ही नहीं था आखिर उसका जुर्म क्या है। एरन को कुछ भी याद नहीं है। सभी सिपाही एरन से डरे हुए हैं, एरन को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आखिरकार मैं एक टाइटन हो कैसे सकता हूं? मैं तो बचपन से एक इंसान हूं। मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, ना ही किसी और ने देखा जो मेरे साथ रहा हो। और मुझे आखिरी बार यही बात याद है कि मैं एक टाइटन के पेट में था। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? ऐसा क्या हुआ था? एरन अपने हाथ और टांग पर गौर करता है जो कट गए थे और वापस उग आए हैं। ये ताकत सिर्फ टाइटन में होती है, उन्हीं के शरीर के अंग हैं जो वापस उग आते हैं। ये बात एरन को यकीन दिला रही थी कि एरन एक टाइटन है। एरन एक टाइटन है और सामने खड़ा है। ये देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा डर गए हैं। वो सोच रहे हैं कि आर्मर टाइटन भी कभी भी हमला कर सकता है। हमें बहुत जल्द ही एरन को मारना होगा। और पास खड़े सिपाही भी यही कह रहे हैं, कैप्टन आप बस ऑर्डर कीजिए, हम इसे अभी मार देते हैं, क्योंकि अभी ये इंसान है, इसको मारना आसान है। ये सुनकर मिकासा कहती है, मैं इंसानों को अपना दुश्मन नहीं मानती, लेकिन जो एरन को नुकसान पहुंचाएगा उसको मैं मार दूंगी। ये सुनकर कैप्टन के पास खड़ा एक सिपाही जो मिकासा का लीडर था, वो कैप्टन से कहता है कि मिकासा बहुत ताकतवर है और अकेले ही 100 सिपाहियों के बराबर है। अगर ये मर गई तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। आर्मिन कहता है, इतनी ऊंची दीवार में हम कहां भागेंगे? मिकासा को इन सब की परवाह नहीं, वो एरन के लिए मर भी जाएगी। कैप्टन तोप वाले को हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। मिकासा एरन को कंधे पे डालकर लेकर जा ही रही थी कि इतने में एरन को वो समय याद आ जाता है जब वॉलमारिया पर टाइटन्स का हमला हुआ था। उसके बाद एरन के पिता एरन से मिले थे और उसे जंगल में ले गए थे। उस समय एरन के पिता ने कहा था, एरन तुम्हें एक दिन वॉलमारिया को वापस लेना है और हमारे घर के बेसमेंट में जाना है। वहां पर एक ऐसा राज है, एक ऐसा सच है जिसे तुम्हें जानना है, और यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। जब भी तुम ये चाबी देखोगे तुम्हें यह लक्ष्य याद आ जाएगा, ये सारी बातें याद आ जाएंगी, और मैं जो ताकत तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारी मदद करेगी। याद रखो एरन, अगर तुम्हें आर्मिन और मिकासा की जान बचानी है तो तुम्हें इस ताकत पर काबू पाना होगा। और चिंता मत करो, उनकी यादें तुम्हें यह बताएंगी कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। ये सारी बातें जानकर एरन को कुछ समझ में नहीं आता, पर एक बात तो एरन को समझ में आ जाती है कि एरन एक टाइटन है। एरन आर्मिन और मिकासा का हाथ पकड़कर अपना हाथ काटता है और उसी समय एक बिजली सी कड़कती है और एरन टाइटन में बदल जाता है। पर एरन अधमरा टाइटन बना था, क्योंकि एरन बहुत ज्यादा थक गया था।
पर वो अधमरा शरीर एक कवच बन गया, जिसने आर्मिन और मिकासा को तोप के हमले से बचा लिया। ये देखकर सभी डर जाते हैं